कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये धीरू भाई अंबानी ने कहा था। और आज हम पूरी दुनिया को मुट्ठी में मोबाइल के जरिए कर चुके हैं, जहां पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं हमारे हाथों में है। और हमारी एक छोटी सी गलती, हम बहुत बड़े साइबर फ्रॉड या ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. जब से हमारे पास मोबाइल आया है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हो गए हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि जहां पर हम अपने दोस्तों से आज से 10 साल 15 साल पहले फोन पर या चिट्ठी लिख के एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे, हाल समाचार जान लेते थे। आज हम सिर्फ फेसबुक या किसी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इस तरीके से जो भी हमारे पास सोशल मैसेजिंग के टूल्स हैं, हम उसी के थ्रू लोगों से हाय हेलो कर लेते हैं। इवन आज के डेट पर हम दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पर, उनके मैरिज एनिवर्सरी पर एक कॉल नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया और कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल हमें जहां लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाता है और हमारे रिलेशन को दूर करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है ताकि हमारा इन्फ्लुएंस लोगों तक पहुंच सके और जो हम सोचते हैं वो लोग जान सके, सो मेरा जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें सोशल मीडिया की नीड क्या है, सोशल मीडिया हमें करना कैसे है। इसके साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जिसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हम बात करेंगे कि हमें सोशल मीडिया पर क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने एक सोशल मीडिया स्टेटस लगाया कि पूरे फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर 10 दिनों के लिए घूमने जा रहा है। उसका जो घर था, आसपास के लोगों ने देखा तो वहां के जो चोर का ग्रुप था उनके पास भी इंटीमेशन आ गया, क्योंकि वो टैगिंग उन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह लगा दिया। उन्होंने सोचा कि सारे रिलेटिव, सारे दोस्तों को अलग अलग क्यों बताएं, एक ही बार सबको बता देते हैं। स्टेटस भी लगा दिया। तो उस सोसाइटी में जो चोर था उसने भी देख लिया। फिर एक दिन बड़े तसल्ली से गया, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज के लिए तो कोई आना जाना था नहीं। आराम से अपने घर को खाली किया, जितने भी वैल्यूएबल सामान थे, सोना, गहना, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और महंगे गैजेट और सोना चांदी गहना था वो लेके चपट। तो इस तरीके से हमें सोशल मीडिया पर ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम किसी चीज के शिकार हो जाए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बोनस टिप्स। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम उसको यूज क्यों करते हैं। पहला चीज, क्या हम मस्ती के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एक जॉब करता हूं और मुझे सोशल मीडिया सिर्फ मस्ती के लिए चाहिए। लाइक मैंने किसी का रील देख लिया या फिर मैंने किसी का वीडियो देख लिया, मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, कोई अच्छी बातें आई, कोई कॉमेडी का सीन आया, कोई हॉरर का आया, कोई न्यूज आ गया, कोई मजा मस्ती हमने कर लिया। तो इस तरीके से सोशल मीडिया मेरे लिए मस्ती का चीज है। कुछ लोग इसे यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। जैसे मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ, तो मैं हमेशा जो सोशल मीडिया है इस एंगल से देखता हूँ कि कहीं कोई रूल में चेंज हो गया हो, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, या कोई और एक्ट में चेंज हो गया तो उसका कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या पूरी दुनिया में कौन कौन सा केस चल रहा है उस पर कोई एक नया मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकूं। सोशल स्टेटस, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं जम्मू कश्मीर घूमने जा रहा, तो मैं स्टेटस लगाऊंगा तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो हमेशा घूमने जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो इसका सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा होगा। तो आप क्या करना चाहते हो, जैसे आप किसी फंक्शन में गए
और वहाँ पर आपने फ़ोटो किसी सेलिब्रिटी, किसी पॉलिटिशियन या किसी आईएएस ऑफिसर के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, उसको आपने स्टेटस में लगा दिया। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, रेडिट, इस तरीके से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पर आपने फ़ोटो शेयर कर दिया, तो आपका सोशल स्टेटस इंक्रीज़ कर जाता है। फास्ट उसके बाद आप फास्ट होना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि आपसे आगे कोई नहीं है। जैसे अभी कोई इन्फॉर्मेशन आया, आपने उसको फटाफट दूसरे, तीसरे, चौथे प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर दिया। जैसे अगर किसी सेलिब्रिटी के डेथ का न्यूज़ आता है, तो हमने एक जगह सुना और सब जगह स्टेटस फटाफट लगा देते कि मिस्टर एक्स तो पहले इस फ़िल्म में एक्टर था, XYZ, उसका इन्फॉर्मेशन वो आज की डेट पर नहीं रहा। बजट के टाइम पर हम क्या करते हैं, चाहे हम अकाउंट डिपार्टमेंट से हो ना हो, हमें बजट से समझ में आए या ना, जैसे ही मेरे पास कुछ लिंक आता है कि बजट में ये चेंज हुआ, मैं फटाफट अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे सोशल मीडिया पर अपडेट कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं फास्ट दिखना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को कि मुझसे ज्यादा तो कोई फास्ट है ही नहीं। इन्फ्लुएंस हो सकता है आप कोच बनना चाहते हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाना चाहते हो, आप कुकिंग करना चाहते हो, आप ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो आपका क्या पर्पस है, आप किस टाइप के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, और एनी अदर रीजन हो सकता है। इसके अलावा भी आपके पास रीजन हो कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन दोस्तों ने कहा कि भाई एक अकाउंट होना चाहिए, मैंने अकाउंट डाल के छोड़ दिया, बाकी देखते हैं, मैं कभी यूज नहीं करता। इस तरीके से कुछ भी आपके पास एक अलग। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको मस्ती करना है, सोशल स्टेटस के लिए करते हो या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए करते हो, या सबसे आगे दिखना है, या इन्फ्लुएंसर बनना है, या कोई और रीजन है। इसके बाद आता है कि आप सोशल मीडिया पर परचेज कैसे दिखाओगे। तो जो मैंने आपको पहले पर्पस बताया, सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि ये पर्पस आपका इंडिविजुअल पर्पस है या कोई बिजनेस पर्पस है। जैसे आपने कोई बेकरी का शॉप खोला, तो पर्पस है कि मैं अपने बेकरी शॉप में जो कि मेरे पास केक या कुकीज बनेगा, तो मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन डाल सकूं और उसके जो फोटोग्राफ से अपने कस्टमर तक भेज सकूं, सो दैट कि मेरा सेल बढ़े। दूसरा एक पर्पस होता नहीं जी, मुझे तो मस्ती करना है। जैसा मैंने बताया, मैं अकाउंट में काम करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फास्टर वे में आए, या कोई नया चेंज हुआ तो वो मेरे पास आ जाए, या मैंने कुछ नया चीज निकल के आया। जैसे मेरे पास एक अभी केस निकल के आया था कि किसी ने FD डाला था अपने मदर के नाम पर, मदर हाउसवाइफ थी, और उस पर कुछ TDS कट गया, लेकिन टोटल इंटरेस्ट इनकम 50,000 था, तो बैंक तो 50,000 के ऊपर 10% का TDS काट चुका है। अब उन्होंने रिटर्न नहीं भरा, तो मेरे से बात हुई, तो मैंने उनसे बात किया कि भाई साहब आप इनको कम से कम ITR तो भरवा दो। बोला कि यार इनका तो इनकम ही नहीं, मैं क्यों ITR भरवा। तो मैंने ये बताया कि जो 50,000 के ऊपर 10% TDS कटा हुआ है, 5,000 रुपया, अगर आप ITR भरते हो तो ये पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि आपकी मदर का इनकम 2.5 लाख से कम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.5 लाख के पर कोई टैक्स नहीं लगाता, तो जो TDS कटा हुआ वो कम से कम पैसा आपके पास आ जाएगा। तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, फिर एक्शन और रिजल्ट। जब आप पर्पस डिसाइडेड हो और उसी पर्पस से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हो, काम करते हो। जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ और मैंने ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इनपुट करने लगा कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था, या बजट में ये चेंज हुआ, तो दूसरे लोग भी अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरा भी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, नॉलेज इंक्रीज करेगा, और मैं अच्छा एक्शन ले सकता हूँ, और मेरे पास नॉलेज का भंडार होगा, और मेरे से कभी कोई सवाल कोई पूछेगा तो मैं उसको अच्छा से कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, या डायरेक्शन दे सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। फिर पॉइंट आता है कि हम एक सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हो या ज्यादा पर प्रेजेंस हो। तो एज बीइंग द फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपके पास जितना ज्यादा मौका हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हो। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप 100 सोशल साइट पर प्रेजेंस हो। आपको 5 या 6 या 7 से 8 तक सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप उस सोशल मीडिया पर इनपुट नहीं डालोगे, तो जब तक आपका प्रेजेंस इंक्रीज नहीं होगा। लेट्स से जो मैंने 5 सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म डिसाइड किया, अब उस पर कम से कम मुझे 10-10 मिनट हर दिन लगाना है। अब जैसे कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए तो वो मैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट करूंगा, फिर लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, और वहाँ पर फिर देखूंगा कि अगर किसी का कोई रिएक्शन है तो मुझे उसको रिएक्ट भी करना है, उसको बताना भी है कि अगर किसी ने मेरे से सवाल पूछ दिया या किसी ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किया। जैसे कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल
रह लिया तो वहाँ पर आता है कि भाई आई हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स इन दिस कंपनी, तो लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं XYZ, तो फिर मुझे उनको रिप्लाई भी करना है कि थैंक यू सर, थैंक यू भैया XYZ। तो हमें जितना ज़्यादा पर रहेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको 5, 6, 7 जो आपको लगता है आपको सिलेक्ट करना है और उस पर आपको काम करना है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे सोशल मीडिया है। जिस तरीके से हमारे पास जॉब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, हमारे पास शर्ट पैंट, अगर मैं मॉल में जाऊँ तो हजारों लाखों शर्ट और पैंट होते हैं, सलवार सूट होते हैं, लहंगा होता है। क्या मैं हर कुछ खरीद सकता हूँ? नहीं, मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड ही परचेज करता हूँ। तो यही चीज आपको सोशल मीडिया पर भी करना है कि आपको सिलेक्शन करना है। अब कुछ नाम आपको दे देता हूँ, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, अदर्स है, रेडिट है और लिंक्डइन है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कहाँ पर आना है। इस तरीके से आपके पास स्नैपचैट होता है, आपके पास व्हाट्सएप होता है, आपके पास टेलीग्राम होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास है। आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ कहाँ एक्टिव रहना है। अब क्या हम उस पर पर्सनल एक्टिविटी डालें या प्रोफेशनल? तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई तो काम जरूर करते होंगे, चाहे वो जॉब में या बिजनेस में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब सोशल मीडिया पर है तो प्रोफेशनल एक्टिविटी से ही रिलेटेड डालें। जैसे आप एक इंजीनियर हो तो आपके IT इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई भी, तो आपके फील्ड में जो भी नया चीज निकल के आ रहा है या कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो आप उस चीज को इंफॉर्मेशन डालें। जैसे कोई डॉक्टर है, Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. डॉक्टर ये डाल सकता है कि ये इंजेक्शन आपके लिए अच्छा है या आप अपने आप सही कर सकते हो, या इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है ये इसका कंपोनेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप इस कंपोनेंट के जगह पर दूसरे मेडिसिन ले सकते हो, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं, एडवाइस हैं जो आप सोशल मीडिया पर एज बिन द प्रोफेशनल एक्टिविटी आप शो कर सकते हो। वैल्यू एडिशन, हमेशा जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देते हो तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जैसे मैंने बजट आया और मैंने इंफॉर्मेशन डाल दिया, इतने सारे चेंज हुआ, लेकिन उसी चेंज में मैंने सिर्फ ये एक पॉइंट डाला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसको रिड्यूस करके 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया। उसके 15-20 दिन के बाद उन्होंने चेंज किया और बोला कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, 20% का और 12.5% का। विथ इंडेक्सेशन आप 20% में जा सकते हो, विदाउट इंडेक्सेशन 10% में। अगर मैंने पूरा बजट का एनालिसिस नहीं करके सिर्फ मैंने इसी पर 1 या 2 एग्जाम्पल के साथ आपको कंटेंट दे दिया, एग्जाम्पल के साथ वीडियो बना के दे दिया, कुछ लिख के दे दिया, तो ये आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा। तो आपको ये देखना है कि आप अपने कस्टमर को या आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिलेटिव को क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हो, तभी आपका सोशल मीडिया पर टाइम लगाने का बेनिफिट होगा। अदरवाइज वो बेनिफिट कभी भी नहीं होगा। रिलेटेड टू योर वर्क, आप जिस चीज में काम करते हो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति, जैसे मैंने ये अभी आपको कैपिटल गेन का एग्जांपल दिया, अगर मैं ये एग्जांपल डालता हूँ तो कोई ना कोई व्यक्ति डालेगा कि नहीं जी आपका इन्फॉर्मेशन गलत है या आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, कोई अपना स्पेसिफिक सवाल पूछेगा तो वहां से फिर मैं कुछ उसको आंसर दूंगा। तो हो सकता है कि मेरा भी जो मैंने सोचा था, हो सकता है मेरी थिंकिंग में या मेरे समझ में गलत था, तो मैं अपने आप को सुधारूंगा, या मेरे किसी सजेशन से किसी को बेनिफिट हो जाता है तो वो भी बेनिफिट है मेरे लिए। तो इस तरीके से आपको प्रोफेशनल एक्टिविटी डालना है, रिलेटेड टू योर डालना है, और इन लास्ट वैल्यू एडिशन देना है। अब हम सोशल मीडिया पर हम फोटो और प्रोफाइल बनाते हैं, अब जरूर बनाना चाहिए फोटो आपको अपना लेटेस्ट, ये नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का या किसी कार्टून का डाल नहीं, फोटो आपका होना चाहिए। प्रोफाइल जो भी आपने एजुकेशन किया है आपको वो डालना है, आपने क्या काम कर रहे हो, किसी कंपनी में हो, किस डिपार्टमेंट में हो या किसी बिजनेस में कर रहे हो, वो प्रॉपर प्रोफाइल होना चाहिए आपके पास। और
उसके बाद पोस्ट होना चाहिए। फोटो लगा दिया, प्रोफाइल लगा दिया, तो फिर अब आपको पोस्टिंग करते रहना है। और ये पोस्टिंग आप दिन में 10 बार भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सप्ताह में 2 या 3 पोस्ट करें, या अगर पॉसिबल है तो दिन में 1 करें। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो वो वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट में मेरे पास तो इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, हजारों इन्फॉर्मेशन है। मैं तो हर टाइम चाहूँ तो सोशल मीडिया पर पोस्ट ही करते रहो, लेकिन वो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, मेरा पूरा टाइम खराब करेगा। सो एक आप टाइम बना लो कि मुझे सप्ताह में 1 या 2 पोस्ट करना है। सो होगा क्या कि इससे लोग आपकी वैल्यू समझेंगे और ये समझेंगे कि हाँ, कुछ नया चीज आया है, कुछ अच्छा चीज आया है, वैल्यू एडिशन है, तो ये मनीष बता रहा है। तो आपको पोस्टिंग रेगुलर इंटरवल पर करना है, 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह में 1 बार या 2 बार, लेकिन ये भी नहीं कि महीना में 1 बार। फिर आपकी वैल्यू थोड़ा सा वहां पर रिड्यूस होगा। रीजन की ये जो सोशल मीडिया चलता है वो अपना एल्गोरिथम पर चलता है, जहां पर आप बार बार अगर इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो आपके पोस्ट को ज्यादा रीच देता है। तो ये चीज आपको समझना कि पोस्ट आपको कितने दिनों में किस फ्रीक्वेंसी पर डालना है। फिर जब भी हमें किसी फ्रेंड का, किसी बॉस का या किसी भी व्यक्ति का हमें पोस्ट मिलता तो जनरली हम क्या करते हैं, लाइक कर देते हैं। मैं कहता हूँ लाइक आप जरूर करो, लेकिन लाइक के साथ कमेंट जरूर करो। रीजन, लाइक सिर्फ आपने लाइक किया तो जिसका फोटोग्राफ या जिसका पोस्ट है उसको पता चलेगा कि मिस्टर मनीष ने लाइक किया था, लेकिन कमेंट होने से क्या पता चलता है, दूसरा व्यक्ति भी देखता है आपके दिमाग में क्या है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड 5 साल किसी कंपनी में कंप्लीट कर लिया, तो मैं उसको लिखता कांग्रेचुलेशन एंड यू आर द वेरी गुड एम्प्लॉय एंड वी हैव फाइंड आउट सिंस चाइल्डहुड कि यू विल प्रोवाइड 100% टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके भी जितने दूसरे जो दोस्त हैं वो भी कनेक्टेड देखेंगे, अच्छा मनीष ने इसके बारे में ये लिखा, तो हो सकता है वो आपके सोशल प्रोफाइल पर आए और हो सकता है वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे, या आपका जो सोशल मीडिया का रीच है वो इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो कमेंट करना जरूर शुरू करें। लाइक आप और हम जरूर करते हैं, और ये लाइक कमेंट रेगुलर बेसिस पर करें। ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना रेगुलर बेसिस पर है। नहीं तो आप जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हो, या सोशल मीडिया में किंग बनना चाहते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे दोस्तों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सोशल मीडिया पर क्या नहीं करना है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लोकेशन वगैरह जब आप कहीं घूमने जाए तो नहीं दे। इसी के साथ अगर आपने कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स डाल देते हो तो कल को आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा हमें सोशल मीडिया पर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हम बेल आइकन को क्लिक कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनका भी इंफॉर्मेशन इंक्रीज करे। तो इसी के साथ आपके पास कोई सवाल है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। Audio Jungle.